दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परेश पाठक। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ज्योतिष जैसे गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे गुरुजी पंडित अतुल शर्मा जी हमारे साथ में हैं। हम बहुत से ऐसे विषयों पर आज उनसे बात करेंगे जो ज्योतिष और समाज में ज्योतिष की भूमिका के ऊपर वो क्या कहते हैं, उनके विचार क्या हैं, ये सब चीजें होंगी। आगे आने वाले समय में आप सब भी अपने अपने विचार, अपनी बातचीत, अपनी समस्याएं गुरुकुल के संपर्क में रख सकते हैं और आप भी ज्योतिष पर अपने विचार कह सकते हैं। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं ज्योतिष के ऊपर। हम सभी जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिषीय गणनाओं को बहुत महत्व दिया गया है। हम तब से ग्रहों को जानते हैं जब से ये सृष्टि बनी और हमारे ऋषि मुनियों ने भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्योतिष विज्ञान का एक बहुत महत्व बताया है और इस विज्ञान को लगातार आने वाली पीढ़ियों ने परिष्कृत किया है। लेकिन फिर भी दो तरह की धारणाएं हैं जो समाज में बनती हैं। पहली धारणा यह है कि ज्योतिष पर भरोसा किया जा सकता है और दूसरी यह कि ज्योतिष पर भरोसा करने के साथ कर्म पर भी भरोसा करना आवश्यक है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको एक सामान्य घटना मानकर उसका मजाक भी बनाते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। गुरु जी, आपका क्या मानना है कि क्या हमारे दर्शन में या हमारे समाज में ज्योतिष का क्या महत्व है? हाँ, तो ज्योतिष जो है आदिकाल से हमारे वेदों में उसका वर्णन है। और ज्योतिष हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। वो हमें मार्गदर्शन देता है। कभी हम विषम परिस्थितियों में रहते हैं तो वो हमको मार्गदर्शन दे सकता है कि हमको किस रास्ते पे जाना है ना। किस हिसाब से हम लोगों को जो है भटके हुए जो है दो दो रास्ते पर खड़े हुए लोगों को सही रास्ता कैसे वो करें, उसमें ज्योतिष काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरु जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले दिन से जिसने अभी ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं जाना, वह भी आकर ज्योतिषी के पास ये समझ सकता है कि उसके कोई फेवरेबल स्टार्स हैं या कोई ऐसे हैं जो नहीं है, जो उसके नेचर से मेल खाते हैं, क्या वो समझ सकता है ऐसा? हाँ, बिल्कुल अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि हर कुंडली में सारे ग्रह आदमी के फेवर में भी नहीं होते और सारे ग्रह खराब भी नहीं होते, है ना। जीवन में महत्वपूर्ण होता है जब ग्रहों की दशाएं आती हैं। अगर आपके अच्छे ग्रह की दशा आई हुई है तो निश्चित रूप से वो आपको उन्नति के मार्ग पे ले जाता है। हम अपने जीवन में कई बड़े लोगों को भी अगर देखें, है ना, तो वो काफी ऊंचाई पे रह फिर कभी डाउन में चले गए जी, अब परदेश से ही गायब हो गए। तो वो जो महादशाएं होती हैं, महादशाएं अलग अलग समय की होती हैं। कुछ 7 साल की, 10 साल की, 16 साल की, 18 साल की। तो वो जो महादशाएं आती हैं, अगर वो प्लेनेट हमारे फेवर के है ना, और उसकी महादशा चल रही है, तो आदमी निश्चित रूप से उसमें काफी तरक्की करता है। और जैसे गुरु की महादशा है तो आदमी आध्यात्मिक उसमें इस और इन चीजों में भी उसका रुझान होता है, धार्मिक होता है ना। पढ़ने लिखने में इन चीजों में उसका चीजों का वो रहेगा। तो काफी कुछ निर्भर दशाओं पे करता है। फिर उसमें अंतरदशाएं भी होती हैं, प्रत्यंतर दशाएं भी होती हैं। तो वो आदमी को प्रॉपर उसके मार्ग पे लेके जाती हैं। तो अपन उसको पूर्णतः मदद कर सकते हैं कि उनको किस रास्ते पे जाना है, क्या उनके लिए रहेगा। तो उसमें काफी मदद मिलती है। सबसे पहले गुरु जी एक बात ये जानना थी कि जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है, मेरे ख्याल में तभी आपके पास लोग आने लगते हैं और उसका नाम रखवाना चाहते हैं। वो घड़ी बताते हैं कि जिस घड़ी वो पैदा हुआ, क्या जिस घड़ी में वो पैदा हुआ उस समय की ग्रहों की दशा यह स्पष्ट करती है या इंगित करती है कि यह बच्चा कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा या किस दिशा में आगे जाएगा? ऐसी भी कोई गणना होती है? निश्चित रूप से परेश, जब बच्चा माँ के गर्भ से जैसे ही बाहर आता है और जब उसके ऊपर हमारी ब्रह्मांड की जो ग्रहों की रश्मियां हैं जो पड़ती हैं, वही समय निर्धारित हो जाता है। उस वक्त जो नक्षत्र होता है
उस नक्षत्र के अनुरूप जो है उस बच्चे का नामकरण और महादशाएं फिर सारी चीजें उस हिसाब से निर्भर करती हैं। तो वो जो उसका कुंडली बनती है ना, लग्न कुंडली जो बनती है और जो बनती उसके आधार पर बच्चे का जो है भविष्य काफी कुछ समझा जा सकता है, किया जा सकता है। क्या ये इस बात पर निर्भर करता है या इसमें कोई कुछ प्रतिशत इस बात पे निर्भर करता है कि वो किस परिवार में जन्म ले रहा है, किस वर्ण में जन्म ले रहा है, किस जगह पे जन्म ले रहा है, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, जन्म तो महत्वपूर्ण उसका जो हुआ है वो पिछले कर्मों के आधार पर ही होता है। अच्छा। जिस परिवार में वो आया है ना, तो जो पूर्व जन्म में किए हुए कर्म है उन्हीं कर्मों के आधार पर बच्चे का जन्म होता है कि किस परिवार में उसको जाना है, किस परिवेश में जाना है ना। तो वो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही बच्चे का जन्म निर्धारित हो जाता है कि उसको कहाँ जन्म लेना है, जिस जगह आया है वो पूर्व कर्मों के आधार पर ही उसको जन्म लेता है। थोड़ा सा बड़ा होने पर गुरुजी अपन ये समझे कि जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उस समय उसको क्या करना है क्या नहीं करना है ये अधिकतर माता पिता तय करते हैं। समझ लीजिए अपन 8 या 10 वर्ष की उम्र तक सोचे तो बच्चा अपने स्वयं के कर्म से बेहतर वो अपने माता पिता की कहने में रहता है। अब ऐसे समय में उसके कर्म क्या ग्रहों के द्वारा निर्धारित होते हैं या उसके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है या कोई उसके पूर्व कर्म से निर्धारित कोई घटना हो सकती है, तो क्या ये तय होता है गुरुजी इसमें? हाँ, काफी कुछ ग्रहों के आधार पे ही होता है। जैसे ज्यादातर मंगल की महादशा में देखा जाता है कि बच्चों को चोट ज्यादा लगती है, वो साहसिक कदम लेते हैं, है ना, वो चीज करते हैं बच्चे के जो काफी आर्मी करने में थोड़ा सा हिचकता है ना बच्चे भी, लेकिन वो साहसिक कई चीजों कर सकता है। तो महादशाएं बच्चों को उद्यमी भी ज्यादा होते है हैं ना, हाँ, उद्यमी ज्यादा होते हैं, एक्टिव ज्यादा होते हैं। मंगल एनर्जी का कारक है ब्लड में, तो वो और शार्प भी होते हैं, दिमागी तौर पे काफी शार्प होते हैं। तो काम पढ़ने में भी उनका जो है गणित है या ये चीजें काफी कुछ निर्भर करती हैं मंगल की वजह से। तो ग्रह जो है वो बच्चों में दिखाते हैं कि उनकी एनर्जी लेवल क्या होगा, वो किस उसमें चीजों को करेंगे उस दशा में। तो चोट का लगना ये काफी कुछ ग्रहों पर निर्भर करता है उस पुत्र की महादशा में। और थोड़ा सा अगर अपन आगे चलते हैं गुरुजी तो बच्चे जब बड़ी कक्षाओं में आ जाते हैं 8वीं से 12वीं के बीच में या कॉलेज में, तब अक्सर ये देखा है कि उनको कोई अगर अच्छी उपलब्धि हो तो बहुत जल्दी खुश होते हैं और अगर वो एक आध बार किसी में फेल हो जाएं या किसी कहीं पर उनको लगे कि उनके अपेक्षित रिजल्ट नहीं आ रहा तो बहुत जल्दी निराश भी होते हैं। और आजकल ये भी बहुत देखा गया है कि वो निराशा में कई बहुत बड़े कदम आत्महत्या जैसे तक कदम उठा लेते हैं। तो क्या ज्योतिष से इस तरह की घटनाओं पर अपन अंकुश लगा सकते हैं? बिल्कुल, निश्चित रूप से काफी हद तक होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है बच्चों में। चंद्रमा है, मंगल है, इन चीजों की वजह से कई बार बच्चे जो है काफी भावुक हो जाते हैं। चंद्रमा की वजह से बहुत भावुक होते हैं, भावनाओं में चीजों को ज्यादा बह जाते हैं। और इत्तेफाक से अगर उनकी महादशा भी या अंतरदशा भी चंद्रमा की मिल गई, चीजें होंगी, तो काफी इमोशनल होते हैं। भावुक होने की वजह से कुछ कदम हो सकता है कि वो इस तरह को उठाएं। लेकिन अगर माता पिता के प्रॉपर उसमें है और ज्योतिषियों से अगर कभी चर्चा की जाए चीजों को, तो वो चीजों को उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं कि इस वक्त बच्चे को अपने को प्यार से और किस समझ प्रकार के, की हाँ, बात है? इन चीजों को समझा के उसको और ये बता के कि बेटा ये चीजों की दशाएं हैं, तो आप हो सकता है आप भावुक हो, तो अपने आप पे नियंत्रण रखें। तो उनको इस मामले में थोड़ा सा अगर सजग किया जाए तो उसमें उनका फायदा ही होता है। अगला मेरा प्रश्न वही था कि कई बार बच्चे और इस उम्र के बच्चे बड़े विरोधी स्वभाव के होते हैं। वो बहुत जल्दी किसी चीज पर विश्वास करते नहीं हैं और उनको समझाने वाले जो तत्व हैं जिसमें मोबाइल और ऐसा है वो हर चीज पे तर्क करते हैं। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि ज्योतिष जी के पास अगर जाएं तो वो जो हल बताते हैं वह हल एकदम से उसका कोई तार्किक अर्थ नहीं समझ पाता। तो ऐसे समय में क्या बच्चों को बताए बगैर उनके माता पिता कोई हल कर सकते हैं कि वो पूजा पाठ या जो तर्क बताए जा रहे हैं कि आप ये हल करें तो वो माता पिता करें और उसका लाभ बच्चों को मिले, क्या ऐसा संभव है? हाँ,
बिल्कुल होता है कि माता पिता पूजन करके, है ना, या मंदिर जाएं और साथ में बच्चे को भी लेके जाएं, तो कुछ चीजें जो है परिवेश बदलता है बच्चों का, है ना। और कुछ बच्चों के से दान वगैरह कराएं, दान भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो आप भी करें और साथ में बच्चे से भी कराएं, तो वो दान वगैरह भी जो है बच्चों को काफी असर डालता है, तो उससे भी जो है कुछ ग्रह शांत होते हैं, वो होते हैं। और इस तरह की प्रवृत्ति जो है जब उस वक्त दशाएं भी मंगल किया जाए या राहु की महादशा आ जाए, तो जनरली क्या होता है, राहु जो है वो अलग हटके चीजों को करने के लिए प्रेरित करता है, जो सामाजिक चीजें हमको तोड़ के करने का उसमें प्रवृत्ति देता है। तो ज्यादातर ये देखा गया तो उसकी महादशा होगी, चीजें होंगी, तब बच्चे ज्यादा इसमें वो होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो माँ बाप के हिसाब से भी धार्मिक उसमें भी करते हैं चीजें, और कुछ बच्चे जो है वो जब इन महादशाएं होंगी, मंगल होगा, तो वो विरोधी प्रवृत्ति थोड़ी सी रहती है, तो उसमें अगर किसी ज्योतिष से सलाह ली जाए, पूजन पाठ कर चीजें की जाए, तो इसका रास्ता निकल सकता है और निश्चित रूप से बच्चे को फायदा होता अब इस उम्र से क्या है कि कर्म स्वयं बच्चे करने लगते हैं, और इसके बाद एक बहुत बड़ा तर्क भारतीय समाज में है कि अगर ज्योतिष या पूर्व में लिखे हुए कर्म हमारा आज मार्गदर्शन कर रहे हैं और हमारा सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है, तो आज हम कर्म क्यों करें? और अगर हमारे कर्म सब कुछ तय कर रहे हैं तो फिर ज्योतिष का क्या महत्व है? क्या इसके बीच में कोई संतुलन है, या इसके बीच में कोई ऐसा सूत्र है जो आप बताना चाहेंगे? नहीं, कर्म जो है तीन तरह के महत्वपूर्ण कर्म है। एक तो संचित कर्म है जो पूर्व जन्म से लाते हैं, प्रारब्ध है जो हम लेके आते हैं, एक क्रियान्वयन कर्म भी होते हैं जो हम इस समय पर करते हैं, है ना। वो कर्म भी हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं, आने वाले समय को। और बच्चे के माता पिता के कर्म भी जो है वो बच्चे पे काफी असर डालते हैं, क्योंकि जब एक परिवार में रहते हैं तो हमारे परिवार में एक दूसरे के ऊपर ग्रहों का असर होता है। माँ बाप के ग्रहों का बच्चों पे होता है, बच्चों का ग्रहों का माँ बाप पे भी होता है। तो माँ बाप भी अगर उन अपने आप को अनुशासित रखते हैं, धार्मिक उसमें रखते हैं, तो बच्चे के ऊपर भी उसका अच्छा प्रभाव दिखता है, और बच्चा भी जो है उन चीजों को अपने में परिवर्तन ला सकता है। गुरुजी, बहुत हद तक ये देखा गया है कि लोग विवाह के समय कुंडली मिलाने का काम करते हैं, और ये लगभग सभी परिवार करते हैं। जो सनातन परिवार है वो भी, और जैन, बौद्ध और दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी करते हैं। तो क्या कुंडली मिल जाने भर से चीजें तय हो जाती हैं? और अगर किसी की कुंडली न मिले, लोग ये भी तर्क देते हैं कि हमने तो प्रेम विवाह कर लिया और हमारा जीवन ठीक चल रहा है। तो कुंडली मिलाने का कितना महत्व है? कुंडली मिलाने का मान के चले 90% तो महत्व है, और उसमें भी अलग अलग चीजें हैं। एक तो कुंडली मिलाने में जो है गुण वगैरह मिलाते हैं, है ना, तो उसका हिस्सा 25% का होता है। फिर सुख भाव देखा जाता है नवांशा में कि शादी के बाद बच्चों के उसमें क्या सुख भाव में सुख है, 25% उसका हिस्सा होता है। 25% आपका सप्तम में जो बच्चे का देखा जाता है कि भाई इनकी आयु का निर्धारण, चीजों का एक अंदाज लगता है कि हाँ, चीजों का वो देखा जाता है। इस तरह से इन्हों मिला के जो है कुंडली का मिलान किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि कुंडली नहीं मिलने के बाद भी, बहुत कम गुण मिलने के बाद भी ऐसे उदाहरण है कि जीवन तो ठीक कट रहा है जी। मेरे उसमें परिचितों में एक दो कुंडलियां ऐसी हैं कि जिन्होंने शादी की, गुण उनके 11 और 12 गुण मिले मुश्किल से, और परिस्थितियां भी थोड़ी सी, तो वैवाहिक जीवन उनका अच्छा रहा। लेकिन ये देखा गया ज्यादातर कि वो उन दोनों में से किसी ना किसी का स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ ही रहता है। कभी पत्नी का रहता है गड़बड़, पत्नी का ठीक होता है तो पति का रहता है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उनके उसमें दिक्कत होती है। तो बिना मिलाने में ये परेशानियां होती हैं, जीवन चल जाता है, लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से या आपस में व्यवहार में वो चीजों को देखा जाता है कि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर ये मार्गदर्शन पहले ले लिया जाए तो क्या इसके लिए कुछ निदान है जो कुछ
प्रतिशत ग्रहों को ठीक कर सकते हो या परिस्थितियों को सामान्य करने में मदद कर सकते हैं, ऐसा होता है? नहीं, पूर्णता गुण तो सबके मिलते हैं, जी। है ना कुछ चीजें कमियां तो रहती हैं, जी। लेकिन एक सीमा तक गुण मिलना वो करना तो ये है कि जीवन जो है बड़ा सहजता से निकल जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद स्वास्थ्य में वो तो चलता है, लेकिन ज्यादा परेशानियां अगर हैं तो ज्योतिष आपको आगाह करता है कि आप शादी में थोड़ा सा अपने को रोकें या चीजों को करें। थोड़े बहुत उपाय होते हैं जिससे चीजों का हो सकता है, लेकिन अगर एकदम से ही गुण नहीं मिल रहा है, वो हो रहा है, तो बेहतर यह है कि उसको रोका जाए, दूसरा जीवन साथी या दूसरी चीजों को समझा जाए। एक और बात है गुरुजी, सबसे अधिक भारतीय समाज दूसरी जो समस्याओं से चिंतित रहता है वो है काम क्या करें। माता पिता भी हमेशा चिंतित रहते हैं, हर माता पिता चाहता है कि उनके बच्चे बहुत अच्छी कमाई करें, चाहे वो अच्छी नौकरी करें, चाहे अच्छा व्यापार करें। लेकिन ये एक समस्या है कि करें क्या, किस दिशा में जाएं, कौन सी दिशा या कौन सा रास्ता हमको अधिक फलदायी होगा। तो क्या ये दिशा तय करने में ज्योतिष गणनाएं मदद करती है? बहुत बहुत हद तक मदद करती हैं। व्यापार में बच्चा व्यापार में जाएगा, ये निर्धारित हो जाता है, बताया जा सकता है कि बच्चे को आप व्यापार व्यवसाय में लगाएं या बच्चे को आप नौकरी में लगाएं, है ना, ये कुंडली के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा ये भी समझा जा सकता है कि बच्चे को आप व्यवसायिक उसमें भेजें, कॉमर्स साइड वगैरह जो है बच्चे को वो दिलाई जाए, या साइंस वगैरह बच्चे के लिए ठीक रहेगा, या आर्ट्स का सब्जेक्ट ठीक रहेगा। तो किस दिशा में जाना चाहेगा ये कुंडली से काफी हद तक जो है मार्गदर्शन मिलता है, और इसका उपयोग किया भी जाना चाहिए। कभी ऐसा भी होता होगा गुरुजी कि कोई व्यक्ति पहले से किसी दिशा में है या उसका परिवार किसी दिशा का कार्य करता है, किसी के परिवार में मान लीजिए लोहे का काम है, सोने का काम है या कंस्ट्रक्शन का काम है, और ज्योतिष गणनाओं में ऐसा लगता है कि या तो उनके बच्चों के लाइन में व्यापार ही नहीं है, और अगर है तो ये लाइन नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या एडजस्टमेंट करना होता है या उनको अपनी लाइन को चेंज करना चाहिए? क्या ज्योतिष के लोग उसमें क्या सलाह देते हैं? ज्योतिष में उसमें ये भी सलाह दे सकता है कि जो व्यापार है, अगर वो कहीं काफी हद तक बच्चे को नहीं सूट कर रहा है, तो अपन उसको ये सलाह दे सकते हैं कि भाई अगर वो नौकरी का बताता है तो किया जा सकता है कि उनको नौकरी ज्यादा ठीक रहेगी, या फिर कुछ उपायों के साथ में जो है चीजों को, अगर कुछ उपाय हो सकते हैं जिससे कि उनका मन या क्या चीजें उनमें हर्डल कर रही हैं, कौन सा ग्रह उस वक्त क्या वो कर रहा है, तो उसको भी समझ के कुछ अगर निदान हो सकता है तो निदान भी किया जा सकता है। और अगर कहीं कोई निदान नहीं मिलता तो नौकरी है या कोई दूसरा व्यापार है उनके लिए ज्यादा ठीक रहेगा, तो उसके लिए भी मार्गदर्शन दिया जा सकता मतलब एक तो ज्योतिष इसमें मदद करता है कि आपका रास्ता क्या हो, और अगर आपने कोई रास्ता गलत चुन लिया या उस रास्ते में अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसमें उसको निष्कंटक करने के लिए क्या मार्गदर्शन है, ये मार्गदर्शन भी ज्योतिष देता है। एक और समस्या समाज में बहुत अधिक परेशान किए हुए है, वो ये कि चूंकि परिवार के सभी सदस्यों का नेचर स्वभाव एक सा नहीं होता, तो अब चूंकि सब परिवार में हैं और आपस में नेचर नहीं मिलता, तो ग्रह कलेश की स्थिति बड़ी भयंकर बनी होती है। आजकल कई बार ऐसा भी होता है कि दो भाइयों में नहीं बनती या जमीन जायदाद को लेकर समस्याएं आती हैं। तो क्या पारिवारिक क्लेश को मिटाने के लिए ज्योतिष सहयोगी है? हाँ, काफी हद तक जो है मदद कर सकता है, और काल परिवेश के हिसाब से भी ज्योतिष अपने में बदलाव करता है, लेकिन वो उतने बदलाव हुए नहीं जो होना चाहिए। पहले जो है संयुक्त परिवार काफी चलते थे, तो उसमें हो जाता था, एडजस्टमेंट हो जाता था। अब एक तो नौकरी की वजह से बच्चों का बाहर जाना होता है, और अगर सामूहिक भी रहते हैं तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि जिसकी वजह से परिवार में बिखराव होता है। तो कुछ हद तक मदद ज्योतिष करता है कि परिवार को कुछ उपाय, पूजन पाठ, ये चीजों से कुछ हद तक जो है ज्योतिष मदद करता है।
मुझे आज की कड़ी में एक अंतिम सवाल मैं आपसे करता हूँ। ज्यादातर लोग ज्योतिषी के पास तब जाते हैं जब वो बहुत हद तक निराश और हताश हो जाते हैं। वे अपने 100% प्रयास कर चुके होते हैं। आजकल गूगल भी एक बड़ा ज्ञान देने वाला हो गया है, तो वो अपनी तरफ से उन्होंने सारे प्रयास कर चुके होते हैं। ऐसे समय में उनके मन में ये धारणा होती है कि अगर वे कोई सहयोग या मार्गदर्शन लेने जा रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी उन्हें मदद करें। अगर वो किसी समस्या के निदान के लिए या मार्गदर्शन के लिए आए हैं तो कितना समय लगता है किसी व्यक्ति को लाभ दिखने में, मिलने में? नहीं परेश जी, ये सब चीजें आदमी के कर्म पर आधारित होती है ना? क्योंकि हम कर्म भूमि में हैं और जो हमने पिछले कर्म किए हैं उनको भोगने के लिए आए हैं, है ना? तो वो कर्म तो भोगना ही है ना? कर्म के लिए तो सिर्फ ये हो सकता है कि ज्योतिष उनमें इतनी मदद करता है कि उनका आत्मविश्वास बना रहे, और क्या सही रास्ता हो सकता है जिससे वो इन परिस्थितियों से निकल सके। तो ज्योतिष का महत्वपूर्ण काम यही होता है कि वो उनको मार्गदर्शन दे के वो इन परिस्थितियों से कैसे निकले, उसके लिए उपाय वो होता है। कुछ उपाय, कुछ पूजन पाठ, कुछ दान, है ना? दान करने से, पूजन पाठ करने से मन थोड़ी देर उन चीजों से हटता है और आदमी के अंदर आत्मबल बढ़ता है, जिससे कि उन परिस्थितियों को से निपटने का, परिस्थितियों को सामना करने का उनमें साहस आता है और वो चीजों को कर पाते हैं। उसमें कुछ स्टोन्स भी होते हैं, कुछ लोग स्टोन्स भी पहना सकते हैं, और पूजन पाठ, दान धर्म, ये सब चीजें ऐसी हैं कि जो जिससे कि थोड़ा सा परिवर्तन हो और उनके उसमें जो है मार्गदर्शन मिल जाए तो वो उन परिस्थितियों से निकल सकते दोस्तों, आपने देखा कि ज्योतिष जीवन के किन पहलुओं में हमें मदद करता है। बहुत ही गिने चुने कुछ विषय हमने चुने। ये एक बड़ी श्रृंखला है और इसमें बहुत से उदाहरणों से और आप जैसे लोगों के प्रश्नों पे के उत्तरों से ये श्रृंखला आगे बढ़ेगी और हम उन उदाहरणों से ये समझेंगे कि हम अपने जीवन की जटिलताओं को किस प्रकार ज्योतिष के माध्यम से ठीक कर सकते हैं और मार्गदर्शन ले सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको ये बातचीत अच्छी लगी होगी। गुरुजी से यह बातचीत हम आगे आने वाले समय में फिर जारी रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।